चलिए दोस्तों, तो हम वर्ल्ड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे एससीओ, जिसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसको 2001 में बनाया गया था। अब आप लोग एक बात समझिएगा कि जो G20 पढ़ा था हमने, जो G7 पढ़ा था, ये ग्लोबल लेवल पे, विश्व लेवल पे कोऑपरेशन करते हैं। लेकिन अगर हमने उसके बाद सार्क को देखा और आसियान को देखा, तो ये क्षेत्रीय लेवल पे, मतलब इसमें जो देश शामिल है वो सिर्फ एशिया के देश शामिल है। लेकिन जब हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इसमें 10 देश शामिल हैं, जो कि यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप महाद्वीप के भी शामिल हैं और एशिया महाद्वीप के भी देश शामिल हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें 10 देश कौन कौन से शामिल हैं। तो जब ये 2001 में बनाया गया था, तो इसके मेंबर कंट्री थे उज्बेकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस। एक बार फिर से देखिएगा, उज्बेकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। ठीक है। इसके बाद 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य बन गए। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके सदस्य बन गए और 2023 में ईरान को इसकी पूर्ण सदस्यता मिल गई। और अभी रिसेंट लास्ट ईयर 2024 में बेलारूस को भी इसका सदस्य बनाया गया। मतलब एससीओ जो संस्था है उसमें 10 सदस्य मेंबर हैं। इसके बाद हम देखें कि 2025 में इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी, तो इसकी 2025 में तियानजिन, चाइना में मीटिंग हुई थी। और जो 26वीं समिट हुई थी 2026 में, जो होने वाली है, वो किर्गिस्तान में होना है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होना है। अब इसका एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम रेड्स के नाम से जानते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि टेररिज्म के लिए बनाया गया था। इसके बाद अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, तो देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ यूरोप और एशिया में टेररिज्म पे मेन फोकस किया जाता है। जैसे हम जानते हैं पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, तो एक हिसाब से कॉन्ट्राडिक्टी हो जाता है, क्योंकि टेररिज्म को इनडायरेक्ट में बढ़ावा जो देश देते हैं वही किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हैं, तो उन पे एक सॉफ्ट रूप से प्रेशर डाला जाता है। दूसरी चीज़ है एनर्जी और इकोनॉमिक और एनर्जी सेक्टर जो है उसमें मौजूद। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो रूस है वो एनर्जी का सबसे ज़्यादा हम उससे इम्पोर्ट करते हैं। तो ऐसे में हम ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पे पहुंचकर थोड़े से इकोनॉमिक जो कंडीशंस होती है उसके बारे में हमें बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद जो कल्चर और सोशल कनेक्टिविटी होती है, सॉफ्ट पावर बनती है लोगों के बीच में, और कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट, जब एक दूसरे के टच में आते हैं तो टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें एक दूसरे देशों को बीच ट्रांसफर होते हैं। ऐसे में हम एससीओ के बारे में जानना बहुत जरूरी। थैंक यू।